मैं रिकॉर्डिंग इसलिए नमस्ते आत्मवंदन सभी को। रिकॉर्डिंग इसलिए ताकि जो नहीं जुड़ पाए और इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए नमस्ते सभी को। मेरा नाम अनुराधा है और हम 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स का स्वाध्याय करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। शायद फ्राइडे से शुरू हो। तो इसको शुरू करने से पहले चैनल क्या होता है, चैनलिंग क्या होती है, या डिफरेंट चैनल्स हम लोग ने सेथ वर्कशॉप कई लोगों ने किया होगा, तो वहां भी हमने चैनल्स और चैनलिंग के बारे में सुना होगा। पर जिन्होंने नहीं सुना है या वो पुनः अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि चैनल्स के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने सीखा है, तो वो हम यहाँ पर ग्रुप एज अ ग्रुप अलग से सीख सकते हैं, नई तरीके से सीख सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं चैनल का। तो चैनल जो होता है, जो मैं जितना चैनलिंग के बारे में जानती हूँ, ये जब मैंने पहली बार सुना था चैनल क्या होता है, तब मुझे ये समझ में आया था कि चैनल मतलब एक किस्म से ऑटो राइटिंग, या आप जिस भी जैसे कि हम अपने मन से अपनी डायरी लिखते हैं, तो अपना मन के जो विचार आते हैं वो लिख पाते हैं। अर्थात कि अ, मैंने ध्यान किया, ध्यान में मैं डीप में चली गई और कोई प्रश्न का कोई मेरे मन में कोई जिज्ञासा है, तो वो अगर मैं काफी गहरे अगर ध्यान में चली जाती हूँ, तो उसके बाद अ, बिना ध्यान मतलब बिना अपने नॉलेज हुए किसी प्रश्न के बारे में कुछ कुछ मेरे दिमाग में ऐसे डाउनलोड होने लगते हैं विचार। और जब हम उसे लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज को ऑटो राइटिंग कहा जा सकता है। लेकिन कुछ इस तरह के ये तो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं कि उसे ऑटो राइटिंग कहा जाए। कि ऐसा लगता है कि मेरे गाइड्स या मेरे से जुड़े हुए जो भी एक आत्मा है या कोई स्पिरिट है, वो मुझे कुछ बता रही है। और उसमें भाव ये आता है, जितना भी मैंने इसका प्रयास किया है, भाव ये आता है कि ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं या ऐसी ऐसी नॉलेज आती है कि जो हमें मतलब ऐसा नहीं लगेगा वो अनुराधा मतलब स्वयं को से आ रही है। तो डायरी लिखने में और चैनलिंग करने में ये फर्क है कि हमें ऐसा लगता है कि डायरी लिखते वक्त तो मैं अपने ही मन की चीजें, कि मैं ये कर रही थी, मैं वो किया, आज सुबह मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी मैं अपने मन की बातें करूंगी। लेकिन ये कोई किसी अ, विशेष स्थिति में, विशेष जगह पे जाके, विशेष एक मेडिटेशन के द्वारा या कनेक्शन द्वारा, जो कि इनविजिबल गाइड्स से जो हमें प्राप्त होता है, उसे लिखना, उसे समझना, उसके समझ के लिखना, या उसे चैनलिंग, उसे ऑटो राइटिंग कह सकते हैं। अब चैनलिंग के एक दो तरीके होते हैं। जो चैनल जो शब्द यूज होता है, उसमें ऐसे होता है कि जो, जैसे मैंने वीडियो जो देखा है, जैसे सेथ जो थे, सेथ वर्क्स, या जो सेथ वर्कशॉप्स हमने की हैं जेन रॉबर्ट्स की, आप लोगों ने भी अटेंड की होगी, तो उनके तो इतना कुछ अवेलेबल नहीं है कि सेथ कैसे करते थे। पर सेथ और इब्राहिम हिक्स जो दो फेमस चैनल्स हैं, या उनकी अंग्रेजी में किताब है, ऐसे तो कई सारे चैनल्स हैं। मैं जिन्हें जानती हूँ मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो जो, जैसे एस्टर हिक्स करके एक चैनल है, उनके साथ वो चैनलिंग शब्द कैसे आता है, कि उनका तरीका क्या है। तो वो एक उनका निर्धारित समय होता है, स्पेसिफाइड समय, जब वो अपने गाइड से, या जिस इब्राहिम नामक जो स्पिरिट है उनकी, या स्पिरिट गाइड है, उनसे वो बात करती हैं। तो उनका निश्चित समय होता है, वो स्पिरिट उनको बता देता है कि मैं फला फला, जैसे थर्सडे को 4:30 बजे आपसे बात करूंगा। या उनकी मेडिटेशन का 9:30 बजे डिनर के बाद वो बोलते थे कि हम इब्राहिम से बातें करते हैं। तो इस तरह से
तो एस्टर हिक्स जो थी, एस्टर हिक्स के बारे में मुझे काफी पता है। मैंने जब हे हाउस वगैरह, जब मैं विदेश में भी थी तो मैं हे हाउस सुनती थी, और जब मैं पहले पहले इस चीज से अट्रैक्ट हुई, इस सब्जेक्ट से, तो मैंने एस्टर हिक्स के बारे में ही ज्यादा जाना। तो एस्टर हिक्स एक नॉर्मल सी एक महिला थी, उनके पति जैसे काम करते हैं वो थे, और दोनों पति पत्नी किसी मतलब ऐसी चीजों में विश्वास ही नहीं करते थे। खासकर उनके जो पति हैं, वो ऐसी चीजों में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते थे। आप सोचेंगे कि कोई एक साइंटिफिक तरीका या चर्च जाने वाले लोग इस तरह की स्पिरिट या इसमें कोई विश्वास नहीं करते हैं। तो वो एक बार क्या हुआ, एस्टर हिक्स को किसी ने मेडिटेशन सिखा दिया। तो उसने अपने स्टॉप वॉच, मतलब वॉच पे 20 मिनट का लगा के मतलब मेडिटेशन के लगा के, तो मेडिटेट करने लगी। तो मेडिटेट करने लगी तो उसे इतना अच्छा लगा, उसकी सब जगह ऐसे सेंसेशन होने लगे। उसे इतना मजा आया, इतना मजा आया कि वो फिर से और 20 मिनट, और फिर से और 20 मिनट, इस तरह से उसने बहुत ज्यादा मेडिटेशन में उसने मतलब उसे मजा आने लगा एक किस्म से, जैसे कि वो इतना बच्चों की तरह वो उसमें लग गई, और वो फिर उसे मजा आने लगा मेडिटेशन में। और फिर जब वो मेडिटेशन करने लगी तो उसके उपरांत उसको ये कहानी थोड़ा सा मैं फिर से बैक लूंगी, कि वो एक किसी जैसे होता है ना, किसी फेस रीडर या इंट्यूटिव से मिलने गई थी। वहां पर साइकिक वर्ड यूज करते हैं, तो इंट्यूटिव साइकिक ऐसे ही मजे में मिलने गई थी। तो तब उसको उस साइकिक ने कहा था कि आप है ना, आपके जो गाइड हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। तब उसने ये मेडिटेशन वगैरह में रुचि मतलब सीखा, और फिर मेडिटेशन करने में उसे बहुत आनंद आने लगा। तो तब धीरे धीरे वो फिर कुछ समय ऐसे ध्यान करने के बाद, ये जो इब्राहिम नाम का स्पिरिट गाइड है, वो उसके शरीर में एक किस्म से प्रवेश करने लगा उसके मेडिटेशन के उपरांत। और उसकी आवाज, जो उसकी नॉर्मल आवाज होती थी, जो अधिकतर जैसे हमारी आवाज होती है, तो वैसे उसकी आवाज, जो नॉर्मल आवाज है एस्टरिक्स की, और जब वो चैनलिंग करती थी, तो उसमें फर्क था। तो मैं आपको इसको दिखाने के लिए मैंने उनका वीडियो भी मतलब एक किस्म से नोट कर रखा है। तो आप देखेंगे कि वो जब आप जब वो इब्राहिम हिक्स को, अपने गाइड को चैनल कर रही है, तब वो ऐसे बोलती है जैसे कि अपने आप को भी एस्टर, और इस तरह से बोलती है कि तो आप ये देखेंगे, जरा सा एक नमूना देखेंगे कि कैसे वो अपने आप को ही, अपने मुंह से ही अपने आप को एस्टर की तरह बोलती है। और खासकर इब्राहिम का ये था कि इब्राहिम जो है कई सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे। जैसे उनके सामने कोई प्रश्न रखो, मतलब एस्टर सुनती थी, और फिर उनके ऐसे बड़े बड़े मतलब कार्यक्रम हुआ करते थे उस समय। यूट्यूब या इस तरह वीडियो का ज्यादा चलन नहीं था। तो उस समय ऑडियो टेप्स जो हमने अपने बचपन में देखा होगा ना, जैसे कैसेट वाला, तो ऐसे कैसेट वाले यूएस में बहुत उनके बिका करते थे, रिकॉर्डेड। तो मैं बस उदाहरण के लिए बताना चाहती हूँ आपको 2-3 मिनट की एस्टर हिक्स कौन है, दिखती कैसे है, और उनकी एक चैनलिंग का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके लिए चला के दिखाना चाहती हूँ। In or that you like to be tuned in, just be easy in your thoughts about it, and the momentum of your alignment will increase. When Esther first began to meditate, she tuned in to us rather quickly, and even in the first attempt at quieting her mind. And then she and Jerry meditated every day for 15 or 20 minutes for about 9 months. Didn't need to be that long, but they were enjoying it. Each day, wearing comfortable clothing and focusing on their breathing. And as Esther achieved vibrational alignment with us, we began flowing, expressing, streaming. What we really began doing was thinking
in a frequency that she could hear. And so thoughts began to occur to her, but she didn't know that they weren't her thoughts because they were being translated by her. In other words, she was the receiver of our thoughts. But we want to be clear. We and you and us, it's our thoughts. In other words, we're thinking them, and if you're getting them, then you're thinking them too. That means you're in alignment. Whew, you're in alignment. You're in alignment with the well-being that you've been asking for a long time. You're in alignment with the well-being that you've just been asking for recently. You're in alignment with the collective consciousness well-being that is being asked for globally. In other words, you're tuned in, tapped in, turned on, and thoughts are going to begin to flow to you. Better said, you're going to begin to receive the revealing of these thoughts, the revelation of these thoughts on for a long time with you. But you are going to be tuned with your floating cork to the frequency of these thoughts. आपने देखा कि कैसे एस्टर हिक्स खुद ही अपने आप को संबोधन कर रही है कि एस्टर एंड जेरी, मतलब ऐसे नहीं कह रही है कि मी एंड माय हस्बैंड। तो ये उसका एक चैनल मैसेज है 20 पे, मतलब अभी 3 साल पहले ही। लेकिन पहले वो सिर्फ ऑडियो में ही उपलब्ध होता था और कई प्रश्नों के वो उत्तर देती थी। तो उसमें मुझे वो उदाहरण मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी, पर उसकी नॉर्मल आवाज जो एस्टर हिक्स की है वो अलग किस्म की है, और जब वो चैनलिंग करते हैं उसके हाव भाव और ये सब भी अलग हो जाते हैं, जैसे वो अभी बोल रही थी ऐसे हो जाते हैं। तो ये तो थी एस्टर हिक्स की कहानी। एक थोड़ा सा जेन रॉबर्ट्स के बारे में भी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। जेन रॉबर्ट्स जो थी वो एक सेथ मटेरियल जो है, सेथ मटेरियल के बारे में उन्होंने, जो सेथ नाम के जो आ, क्या बोलेंगे, मतलब चैनल बोलेंगे या गाइड बोलेंगे, वो उनकी चैनलिंग जेन रॉबर्ट्स ने की थी। और ये जो है कई जो चैनल्ड बुक्स हैं वो अ कोर्स इन मिरेकल्स, पश्चिम के जो शब्द है को चैनलिंग। तो एक किताब है, अगर आपने सुनी होगी तो अ कोर्स इन मिरेकल्स भी एक किताब है जो कि बड़ी फेमस है। उसको एक किस्म से उसका रोज का जैसे कि 365 लेसन्स होते हैं उसके, और एक एक दिन में कुछ कुछ एक पार्ट होता है, और आपको उसके मतलब जैसे उसमें अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन या कुछ प्रश्न या कुछ नॉलेज इस तरह दिया जाता है। 365 डेज की एक पूरा कोर्स होता है, कोर्स इन मिरेकल्स, तभी उसका नाम पड़ा है। तो एक जॉन किल्मो कि मतलब जो जिसको कोर्स एंड मिरेकल्स, अ कोर्स इन मिरेकल्स जिन्होंने लिखा था, वो भी एक साधारण एक किस्म से टाइपिस्ट पर्सन ही थी। और फिर उनको इस तरह की जो क्या बोलते हैं, एक किस्म का क्या कहेंगे, मतलब मोटिवेशन आया एक दिन कि हेलन शूमैन, ये मैं बता सकती हूँ, 19 सारे मतलब एक किस्म से 1970s या 1980s के हैं। अ कोर्स इन मिरेकल्स, ये वाला भी मैंने काफी, मैंने ये तो नहीं कह सकती लोग इसको, ये कोर्स इन मिरेकल्स शेयर कर रही हूँ मैं विकिपीडिया से। तो कोर्स इन मिरेकल्स, असीम, ACIM, इसको ऐसे कई सारे ग्रुप्स चलते हैं, जैसे हमारे भगवत गीता के यहाँ पर ग्रुप्स चलते हैं। तो हेलन शूमैन करके एक लेडी थी, और वो भी इसी तरह के, मतलब उनका भी जब हम मैं मतलब जैसे बायोग्राफी सुनो तो उन्होंने ये 1976 में बुक पब्लिश की, पर उनके 5-6 साल उससे पहले काफी वो जो मतलब उनका कोई इस चीज में धर्म में या इस तरह में कोई उनका रुचि नहीं थी। लेकिन फिर हेलन शूमैन ये चैनलिंग करने लगी, फिर वो टाइप कर करके ये करती थी, और फिर बाद में ये 1976 में ये पब्लिश हुआ। मैं ये सच बता रही हूँ कि ये कुछ कुछ जो फेमस कोर्सेस हैं या फेमस बुक्स हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों ने किए हैं जिनका कि इस चीज में बिल्कुल भी कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन फिर वो चैनल बने और फिर उनकी बुक्स पब्लिश होने लगी।
तो ये एक और उदाहरण है। एक आपने सेफ वर्कशॉप की होगी, सेफ मटेरियल, जेन रॉबर्ट्स की। हमारे पीएसएसएम में भी बहुत उनका मतलब जब कोविड के टाइम में तो खूब सारे होते थे वर्कशॉप्स वगैरह। तो जेन रॉबर्ट्स को भी मतलब इस तरह चैनल्ड ही मटेरियल, सेट मटेरियल का मिला था। अब ये डिक्टेटेड बाय जेन रॉबर्ट्स, मतलब वो अब डिक्टेट किया करती थी। तो उसी तरह मैंने आपको बताया कि जेन रॉबर्ट्स, एस्टर हिक्स और हेलन शूमैन। तो ये सारे जो लोगों के बारे में मैंने काफी रिसर्च की है, आप लोग भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पता हो तो बहुत बढ़िया। तो इन चैनलिंग और ऑटो राइटिंग में जितना फर्क मुझे समझ में आया वो ये है कि ऑटो राइटिंग ऐसे होता है कि मैं कुछ खास बदलती नहीं हूँ और मेरे द्वारा वो मतलब ये तरीका अलग अलग होता है हर चैनल का, हर कम्युनिकेटर का, वो किस तरह से चैनलिंग करता है या करती है। कि वो ऐसे ऑटो राइटिंग की तरह चैनलिंग करती है या फिर बिल्कुल वो बन जाती है उस एंटिटी की तरह, उस स्पिरिट की तरह, और फिर बोलने लगती है। तो यही एक चैनल और एक ऑटो राइटिंग में फर्क होता है। या डायरी राइटिंग में बस अपने ही मन की बात होती है। ऑटो राइटिंग में ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य चीज या स्पिरिट या गाइड से जुड़ के लिख रहे हैं। और चैनलिंग में यह होता है कि एक किस्म से हम वो बन गए हैं और हमारे थ्रू कुछ आवाज आ रही है और हम बोलते जा रहे हैं। और हाव भाव जो है चैनलिंग में, वो स्पिरिट जब हम चैनल कर रहे होते हैं, मतलब जब स्पिरिट चैनल कर रहा होता है किसी चैनल के थ्रू, तभी उसका नाम चैनल भी आया कि हमारे अंदर से वो चैनलिंग होके निकल रही है। तो थोड़ा बहुत जितना मुझे पता था मैंने बताया, क्योंकि हमारी ये जो बुक जो हम स्वाध्याय के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो जो मैं उनको भी, सी अरुणा जी जो हम चैनलिंग के लिए चुने हैं, वो भी इसी तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। पर उनको अरुणा जी, ये जो सी अरुणा की बुक 40 मैसेजेस, 40 मास्टर्स, ये जो है वो 1992 में वो पिरामिड सेंटर में आई, उनके बारे में जो लिखा था। और फिर आ, उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया पत्री जी के साथ, और पत्री जी ने उन्हें कहा कि आप चैनलिंग करें। और फिर उन्होंने 93 और 95 के बीच में ये जो 40 मैसेजेस जो हम आज पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो आ, उन्होंने 93 95 के बीच में लिखी या उनके पास आई। और आप ये देखेंगे, मैं इसका इंडेक्स अभी बता देती हूँ कौन कौन से। देखिए, उन्होंने 19 अपने आप भी लिख रखा है इंट्रोडक्शन में। तो वो मेडिटेशन में आने लगी। पहले वो रजनीश, उस समय रजनीश जी बड़े फेमस हुआ करते थे, तो मास्टर रजनीश ओशो जी के अब पढ़ती थी। और फिर ये देखिए, उन्होंने भी रूथ मॉन्टगेब्री और जेन रॉबर्ट्स की बुक्स पढ़ी हुई थी। और फिर वो एक दिन स्टार्टेड ऑन 11th Jan 1993। तब वो एक चैनलिंग या वाइब्रेशन, देखो होल रूम वाज फिल्ड विद सो मच एनर्जी, वाइब्रेशन, एंड माय ओन मेंटल कंडीशन वाज सो वेरी डिफरेंट एंड ऑल्टर्ड। तो ऑल्टर्ड स्थिति में हम ये कहेंगे कि वो चैनल्ड बुक्स है। और मतलब जब हम ये उनका ही इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि किस तरह से होती है। या कुछ समय के लिए उनको एक किसी एंटिटी या मास्टर द्वारा कुछ डिक्टेट किया जाता है या उनके अंदर से वो बोलती है। तो ये किताब है 40 मास्टर्स 40 की। और सुभाष पत्री जी की ये स्टूडेंट है, और उनके हस्बैंड भी उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया, तब वो ये सब कर पाई। अ, और मैं बस इतना बता देती हूँ कि 40 मास्टर्स जो हम करने वाले हैं वो कौन कौन से मास्टर्स हैं। तो शुरुआत आदि शंकराचार्य जी से होती है, और फिर ये रावण, हिरण्यकश्यप, विभीषण, अश्वत्थामा, नारद जी, जनक, युधिष्ठिर, दुर्वासा, जमदग्नि, वाल्मीकि, सीता, राम, रमन महर्षि, यम, पार्वती जी, शिव, गणपति जी, विथाला, विक्रमादित्य, इंदिरा, वाली, कुंभकर्ण, नानाजी, अष्टवक्र, चित्रगुप्त, हरिश्चंद्र, बाली चक्रवर्ती और सेंट जेवियर,
मास्टर एकलव्य राघवेंद्र स्वामी मारपा मियांगो कृष्ण धृतराष्ट्र दशरथ दशरथ हनुमान जी सरस्वती काली माँ और लॉर्ड वेंकटेश्वर और विश्वामित्र। तो ये सारे जो अ, इनके साथ उन्होंने मतलब इनके मैसेजेस किए हुए हैं। और खासकर इसमें लिखा हुआ इंडेक्स में ही कि कौन से दिन कितने बजे है उनको ये मैसेज मिला है। तो ये अद्भुत बात है इस किताब की। आपको भी मौका मिले तो इस किताब की पीडीएफ या कम से कम इंडेक्स पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो मेरे तरफ से अभी इतना ही। और आपको इसके बारे में चैनल या चैनलिंग के बारे में कोई जानकारी हो तो जरूर शेयर करें मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा मैम, आपने कहा कि चैनलिंग में आप जो भी बोलते हैं वो मास्टर्स की आवाज में बोलते हैं, जी लेकिन जो बुक्स लिखी जाती हैं फिर जी। वो कैसे रिकॉर्ड होती हैं? लाइक जैसे सीतायान मैंने पढ़ा पढ़ा था, वो भी चैनलिंग के थ्रू हुई है, तो फिर वो लिखा मतलब राइटिंग में कैसे आती है? देखिए, दो तरीके होते हैं। जो चैनल है जैसे जेन रॉबर्ट्स है या एस्टर हिक्स है, वो बोलते थे और फिर उनको ऑडियो रिकॉर्ड होते थे, फिर उसको टाइप करके कोई बनाता था। तो इसमें जो तो अलग अलग तरीके हैं। मतलब आप पहले बोलते हैं, मतलब जो चैनल होता है वो बोलता है और फिर उसको तो रिकॉर्ड किया जा सकता है ना, फिर उसे टाइपिंग की जा सकती है। ये तरीका है। ओके, जो मैंने सुना था उसमें लाइक जैसे सीतायान है, तो हम्म, माँ सीता जो है वो उनके मतलब उनके सामने उनकी प्रेजेंस में आई थी और उन्होंने बताया था उनको कि ऐसा ऐसा है। और जो आप लोगों ने रामायण में पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में, तो वो मतलब ट्रू प्रेजेंटेशन नहीं है। मैंने जो सुना है, बिकॉज मैंने कोई गूगल सर्च नहीं करा, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम इस मामले बारे में। तो फिर वो उन्होंने नोट किया था और बाद में वो बुक लिखी गई थी। आई डोंट नो, ऐसा भी होता होगा जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, मे बी वो भी होता होगा, बट मैंने जो सुना था वो यही सुना था। तो जेन रॉबर्ट्स जो क्या सीतायन जो जो करुणेश या जो मास्टर करुणेश है, जी जी तो वो अब 20th सेंचुरी के चैनल हैं, तो डिफरेंट किस्म से जी हो जी। सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट चैनल्स वो अलग तरीके से उसे राइट, वो तरीके प्राप्त अलग अलग से हो, प्राप्त तरीके हो करते सकते हैं। हैं। हम्म। जैसे आपने पढ़ा कि सीता माता उनके सामने आ जाती थी, उसी तरह मुझे एक और याद आ रहा है। इवन मैं उन ये जो ऑटो राइटिंग करती है ना वृंदा मैम, हम्म तो उन्होंने भी यही बताया है कि उन्होंने कई लोगों का लिखा है ना, हमारे उसमें ग्रुप में वो आती हैं, तो वो बताती हैं कि वो उनको मतलब बताते हैं कि हम आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और वो सामने होते हैं और वो बिना देखे लिखती जाती हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता वो क्या लिख रही हैं। जो बोलते हैं मास्टर्स, वो लिखती जाती हैं। उन्होंने हनुमान जी का लिखा है, पत्री जी का लिखा है, बहुत सारे मास्टर्स का लिखा है। तो वो कहती है कि वो बोलते हैं और मैं लिखती जाती हूँ, और बीच में मेरा क्वेश्चन जो होता है मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ और वो उसका भी आंसर वहीं पे करते हैं, और वो मैं लिखती जाती हूँ। एंड देन शी शोड द पेपर्स ऑल्सो कि वो कितनी नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखे गए हैं, बट शी नेवर सॉ कि वो क्या लिख रही हैं और कहाँ लाइन जा रही है। तो दैट्स हाउ इसी शी तरह राइट। हितेश वशिष्ठ जी ने जो बुक लिखी है, हितेश हाँ जी। वशिष्ठ जी ने जो हाँ, बुक आई लिखी है, नो आई वो नो। इसी तरह लिखी है जो आप बता रहे हैं। रात को 3:30 बजे उनको उठना ही उठना होता था और वो लिखते जाते थे। और एक बार वो बता रहे थे इसी तरह जो वृंदा जी का तरीका है। तो मैं मतलब जो ये 1980s और जो जो मैंने जाने वो इस तरह के थे। और ये जी जो जी 20th, तो इनका ये समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके हैं आपने जैसे बताया। तो हितेश वशिष्ठ जी भी कह रहे थे कि एक दिन मैं लिख रहा हूँ और फिर मेरी जो बॉल पेन है, मतलब जो इंक है, वो खत्म हो गई। और तो फिर मुझे वो चैनल ने बताया कि मतलब आपकी इंक खत्म हो गई है।
तो अब ये कि वो प्रस्तुत हो जाते हैं ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा है कि वो उनके दिमाग का कंट्रोल ले ले। ऐसे नहीं है कि वो सामने अवतरित होके फिर बोलते हैं, बट उनके दिमाग में वो इस तरह से जैसे एक टेप वो सी इमेज चलने। आती होगी, इमेज आती होगी उनकी। हाँ, इमेज। वो हो सकता है मतलब वो ये कहती हैं कि वो साथ के साथ मुझसे क्वेश्चन भी, आपके और भी कोई भ्रम है तो आप हमसे पूछो, तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं और फिर उनके आंसर्स भी मिलते हैं। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, शायद पिछले हफ्ते, वृंदा जी के भी एक दो सेशंस यूट्यूब में ऐसे ही, मतलब होता है ना, शायद वहीं से प्रेरणा हाँ आई होगी या श्री हाँ। सी अरुणा की बुक करने का। तो मैंने भी उनके देखे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर जितना मेरी समझ में आता है वो ऐसे उनके दिमाग में इस तरह का टेप चलने लगता है, या ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जैसे सीता माँ बोल रही है मेरे दिमाग के अंदर। फिर मैं लिखते जाती हूँ, फिर अपना प्रश्न भी पूछते जाती हूँ। तो ये एक किस्म का लिखने का प्रक्रिया है। और दूसरा वो प्रक्रिया है कि वो मेरा पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, जो भी चैनल का कंट्रोल, और फिर वो बोलते रहते हैं और कोई और लिखता है। हाँ, मे भी डिफरेंट वेज होंगे जरूर। जी जी जी, तो ये डिफरेंट वेज हैं। और बिल्कुल सही बात आपने रीता जी बताई। और अगर वृंदा जी का कोई और वाकया आप बताना चाहते हो या अन्नपूर्णा जी कुछ बोलना चाहती हो तो जरूर बताएं। उन्होंने पत्री जी का एक बहुत अच्छा वो हाँ बताया था। हाँ, मैं उसको ही मैं ढूंढ के आपके सामने कर सकती हूँ। तब तक अन्नपूर्णा जी आप कुछ बताएं। हाँ, धन्यवाद मैडम, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। मैंने 2 या 3 बार सेथ विजडम की है जब से मैंने पीएसएसएम ज्वाइन हुई हूँ। मैं भी 2021 फरवरी में ज्वाइन हुई थी। उस समय तक मुझे पता भी नहीं था पीएसएसएम है करके। यही भोपाल में मेरे ही आध्यात्मिक दोस्तों ने बोला नहीं आप ये करो। फिर सेथ विजडम 1 बार किया, फिर 2 बार किया। जब मैं करती थी सेथ विजडम, मैं नीचे बैठ के लिखती थी। पहले ध्यान होता था उसमें, तो आंखें बंद करके ध्यान किया, फिर लिखने का होता था जो भी ज्ञान मिलता था। लेकिन मुझे आभास होता था कि सेठ सर और पत्री जी दोनों मेरे घर में, मेरे कमरे में आके बैठे हैं चेयर लेके। ये मुझे हमेशा महसूस होता था। 2-4 बार ऐसा हुआ है जब मैं फर्स्ट टाइम सेथ विजडम किया था। हो सकता है मेरे मन का आभास हो। अभी भी मुझे बहुत बार ऐसा लगता है पत्री जी आके बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। अभी जो मेडिटेशन कर रहे थे हम, तब भी लगा था कि वो आके बैठे हुए हैं बीच में और हमसे हमारे साथ मेडिटेशन कर रहे। बहुत बार होता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपने जो भी बताया। जैसे आपने बोला ना, उसमें था हमेशा ये श्रेयांश डागा जी बोलते हैं, टैप्ड इन, टर्न्ड इन, ट्यून्ड ऑन, टैप्ड इन, टर्न्ड ऑन, ऐसे करके 3 जो शब्द हैं वो हमेशा बोलते हैं कि ये हमारे साधना के ऊपर डिपेंडेंट है, हम वहां तक पहुंच सकते क्या। कोशिश जरूर करेंगे। अभी हम वो बुक्स पढ़ के वो जो अनुभव होगा, हर एक बुक का हर एक चैप्टर हर अनेक अनुभव देता है। ठीक है मैम, ये देखेंगे फिर बात करें। जी जी जी। धन्यवाद। कि तो सभी अपनी अपनी ये जगह है पर वृंदा जी। बहुत बड़े मास्टर थे, बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी आत्माएं थी। उन सभी को ग्रेटिट्यूड करते हुए 2 मिनट के लिए शांति से उनके दिए मैसेज को हम अपने जीवन में के रूप में दे रहे हैं, कुछ शब्दों में, कुछ पन्नों में, कुछ लाइनों में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो भी इस तरह से ऑटो राइटिंग्स की जाती हैं या उन लोगों से बात की जाती है, तो वो अपनी पूरी लाइफ हमसे शेयर कर रहे हैं एक तरह से, जो भी उन्होंने अपने जन्म से लेके अब तक पाया है। तो राजा जनक की तो बहुत ही, रामायण के जितने भी लोग हैं, मैंने अधिक रावण से बात की, मैंने सीता से बात की, मैंने इनसे बात की, ये सभी की नॉलेज इतनी ज्यादा है ना, इतनी पावरफुल है। ये इसलिए एक अवतार के साथ आए हैं क्योंकि राम के साथ विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके साथ आना कोई कम नहीं है। उतनी ऊर्जा आपके अंदर चाहिए, तो वो ऊर्जा इनमें थी। तो ये छोटे छोटे भी पात्र जो उसमें है, जिनका नाम सिर्फ 1 या 2 लाइनों में भी आया हो, वो भी बहुत माने हुए जो है आत्माएं थी, डिवाइन सोल थी सारी। कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे राक्षसों के नाम भी आए हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी श्राप के कारण धरती पर आए थे और उन्हें राम के हाथों मोक्ष चाहिए था, इसलिए वो उस समय राम के साथ धरती पर आए, क्योंकि राम ही जो है उन्हें उस राक्षस योनि से निकाल के स्वर्ग को भेज सकते थे या मोक्ष को दे सकते थे। तो इसलिए सभी लोग राम के साथ किसी न किसी रूप में आए हैं। तो आज हम
जनक जी से जो है बात हुई है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। मास्टर्स, ये जो शब्द होते हैं ना उनके बताए हुए होते हैं, और ये बहुत अमेजिंग होते हैं, कई बार इतने पावरफुल होते हैं, इतनी एनर्जी होती है उसमें कि आपका ना आंखें भारी होने लगेंगी, आपको एनर्जी फील होने लगेगी। तो अगर ऐसा हो तो आप ध्यान में भी बैठ के इसको सुन सकते हैं, नहीं तो आप हो सके तो इसको साक्षी भाव से सामने आंखें खोल के सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर अपनी विंडोज खोल देंगे तो हम सबकी एनर्जी का जो एक सर्कल बनेगा वो भी बहुत अमेजिंग पावर का होगा। तो हो सके अगर आप खोल सकते हैं तो अपने तो उन्होंने कहा कि आत्मा के बारे में क्या जानना है आपको। हमारी भी यात्रा और जैसी ही थी। हमने अपनी जन्मों जन्मों की यात्रा पहले 0 शून्य से शुरू की, और अपने ज्ञान व जानकारी, जिसे आप विजडम कहते हैं, दर्जे की है। कितनी एनर्जी आपकी आपने रिसीव की है ध्यान से, और कितना अपने आप को क्लीन रखा हुआ है, वो तरह के ही लोग वो मैसेज रिसीव करते हैं। ध्यान में बहुत लोगों को दिखाई सुनाई देता है, लेकिन आके वो कहते हैं कि याद नहीं है, कुछ तो कहा था उन्होंने याद नहीं है, कुछ तो दिखा था लेकिन याद नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी लेंस पे अभी भी धूल है, चाहे वो कान के हो चाहे आंख के हो। तो ये जितने मैंने अभी शेयर किए हैं या एक दो और भी मैं शेयर करके ग्रुप में डाल दूंगी। किताब अंग्रेजी की जो है वो मैं डाल चुकी हूँ ग्रुप में। तो अन्नपूर्णा जी, मुझे बहुत ज्यादा मतलब अ, अच्छा लगा कि आपको ऑलरेडी जो है हमारे पत्री जी आपको एक किस्म से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गाइड हैं। और शायद इसीलिए आप, हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों से मैं जुड़ती हूँ। तो मुझे हर समय, देखिए, ये सेशन नहीं लिया होता, आपने ये बात नहीं कही होती, या रीता मैम ने वृंदा जी से सुनने का बात नहीं कही होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आ, इसको धीरे धीरे करते हैं। सभी का अपना समय लग रहा है इस बुक को पढ़ने में। तो बस इंट्रोडक्शन है, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम अपने आप स्वाध्याय भी करें और किसी मास्टर को भी बहुत बढ़िया किया आपने। इसी बहाने हम बुक्स की नॉलेज गेन कर सकते, यू नो। इंडिविजुअली हम सोचते ही रह जाते हैं कि बुक पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन टाइम नहीं निकल पाता। ऐसे जी किसी ग्रुप में जुड़े होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो गेन करेंगे ही ना। जी मैम। और मुख्य बात यह है कि ये थोड़ा इगोइस्टिक लगेगा या सेल्फिश लगेगा, लेकिन देखिए, वृंदा जी अब अपने पथ पर चल पड़ी हैं, या जेन रॉबर्ट्स अपने पथ पर हमें भी तो सीखना है। जब हम ये छोटे छोटे जो भी, जैसे आप भी क्लास ले रहे हैं, अन्नपूर्णा जी आप भी क्लास ले रहे हो, तो जब हम ये क्लास लेते हैं और उसके लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, उसमें हमारी कितनी, मतलब हम जैसे 40 पन्ने पढ़ेंगे तो एक पन्ना हम बोलते हैं। तो इसी तरह जब हम इन मैसेजेस को पढ़ेंगे, चाहे कोई भी मैसेज पढ़ें या सब मैसेजेस पढ़ें, तो उसमें से जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो हमारी उन्नति होगी, वो हमारे आसपास के समाज के लिए होगी। तो हमें इन सब से इंस्पायर होके अपना भी स्वाध्याय करना था, ये थॉट था इसके पीछे। और हमें भी, मतलब चाहे मैं किसी को पुश कर करके, मैं फोन कर करके मैं सबको बोलूंगी कि आप भी बोलो, आप भी बोलो। तो ये मेरा तरीका रहेगा। हाँ, तो यही इंस्पिरेशन था। और यही इंस्पिरेशन ये स्पिरिचुअल स्पाइरल्स का भी है कि मैं बड़े जबरदस्ती से भी, और जो आगे आ जाए उसे भी, मतलब यहाँ पर जब बोलने का मौका मिलता है ना, तो वो अपने ही थॉट्स सामने आते हैं, और प्रिपरेशन में हमारा बड़ा ज्ञानवर्धन होता है, और हम आगे बढ़ते हैं, अपने आप पे विश्वास आता है एक किस्म से। बहुत बहुत मैम धन्यवाद। आप एक वो है, मोटिवेशन है, प्रेरणादायक है। आप भले जबरदस्ती करो, कुछ करो, करवा तो रहे हो हमसे। हाँ, मतलब कोई तो चाहिए ना मोटिवेट करने के लिए। जी हाँ। सब जानते हैं, सबको सब कुछ आता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करने का या बांटने का, जैसे हमारे पास जो है उसको बांटने के लिए कोई तो निमित्त चाहिए। कोई तो निमित्त चाहिए, एक हाथ पकड़ के खींचने वाला, अरे तुम बॉर्डर में क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ। यहाँ अभिव्यक्ति का मौका है, यहाँ संभावना है। संभावना खुद की भी खोलो और दूसरों की भी खोल दो। ऐसे आप कर रहे हो तो ये जी मैम, जी मैम।
तो आज का इतना ही। मैं ये रिकॉर्डिंग आज कर दूंगी और किसी फिर का आप। फोन आ रहा है, सॉरी, आई ओके विल मैम, लीव इट। ओके मैम, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत धन्यवाद बहुत मैम। धन्यवाद रीता मैम। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो सबको मच। थैंक्स। थैंक यू। तो फिर मिलते। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी अनुराधा मैम,